NCERT question series, chapter 2, question number 2.6. Three capacitors, each of capacitance 9 picofarad, are connected in series. Part A. What is the total capacitance of the combination? Part B. What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास तीन कैपेसिटर है C1 C2 C3 हमने मान लिया और उसका कैपेसिटेंस है 9 पिको फैरेड। तो उसका पार्ट ए में ये पूछा गया है कि अगर इस तरीके के कैपेसिटर हम सीरीज में लगाएंगे तो उसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो। तो हम ये जानते हैं कि नेट कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनका नेट कैपेसिटेंस होता है किस फार्मूले में दिया जाता है सी नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C नेट कितना आ जाएगा मेरा 1/9 पिको फैरेड 9 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 1/9 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 1/9 इंटू 10⁻⁻12। तो एलसीएम सेम आ जाएगा इनका, सीधा सीधा हम एलसीएम ले लेंगे 9 इंटू 10⁻⁻12, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻12, यहाँ के मेरा 1/C नेट, तो 1/C नेट क्या है इक्वल टू 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 1/3 इंटू 10⁻⁻12, तो सी नेट क्या आ जाएगा सी नेट इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻12 या 3 पिको फैरेड। तो पहला आंसर मेरा ये आ गया कि अगर हम तीन कैपेसिटर को सीरीज में लगा देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस 3 पिको फैरेड आ जाएगा। ये मेरा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में उसने पूछा है कि अगर इन तीनों कैपेसिटर को हम 120 वोल्ट की बैटरी से या सप्लाई से लगा देंगे तो इनका अलग अलग पोटेंशियल क्या हो। तो बी पार्ट हमने ये कैपेसिटर ये ले लिया है C1 C2 एंड C3, ये कैपेसिटर आ गया मेरे पास और इसको मैंने एक 120 वोल्ट की सप्लाई से लगा दिया। तो वो ये कह रहा है कि इसका इसका और इसका क्या है, इनका जो पोटेंशियल है वो कितना कितना हो। एक तो हमको ये पता है कि C1 C2 और C3 आपस में बराबर है, तो जब भी कभी हमको ये पता है कि C1 C2 C3 आपस में बराबर है तो ये क्या होगा 120 वोल्ट जब सीरीज में होगा तो इसके अक्रॉस और C2 के अक्रॉस और C3 के अक्रॉस इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो हमें अगर चार्ज पता लग जाए, चार्ज हमारा सीधा सीधा एक ही फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में या कैपेसिटर में Q इक्वल टू CV। तो अगर हमें यहाँ पर Q मिल जाए तो Q जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, तो सब पे चार्ज बराबर होगा। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q। तो अगर हम चार्ज निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा Q नेट इक्वल टू CV, तो C नेट इंटू वोल्टेज जो हमारा सप्लाई का हो। तो Q नेट हमें निकालना है, यहाँ पे C नेट हमें ये दिया हुआ है 3 पिको फैरेड 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वोल्ट्स ये दिया हुआ है 120। यहाँ से हमारा Q निकल जाएगा, ये चार्ज नेट चार्ज सब पे बराबर होगा। तो Q नेट कितना आ जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा 12 360 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये आ गया मेरा Q नेट।
अब अगर मुझे इस पे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज अगर मैं निकालूंगा, लेट मैंने ये वोल्टेज ले लिया, इसके अक्रॉस है V1, इसके अक्रॉस है V2 और इसके अक्रॉस है V3। ठीक, तो अब मैं क्या लूंगा, और कैपेसिटर C1 के लिए फाइंड आउट करना है। तो मेरा अप्लाई वही फार्मूला Q इज इक्वल टू CV, यहाँ गया Q1 इक्वल टू C1 V1। अब Q कितना है मेरा नेट, ये आएगा, क्योंकि Q1 इक्वल टू Q2, Q1 इक्वल टू Q2, Q1 Q2 Q3 सब बराबर रहेंगे, क्योंकि जब हम किसी बाहर की सप्लाई से लगाएंगे तो जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही इस पे आएगा, और जितना इस पे माइनस आएगा उतना इस पे प्लस आएगा, जितना इस पे प्लस आएगा उतना इस पे माइनस आएगा, एंड सो ऑन। तो चार्ज सब पे सीरीज में बराबर होता है, हमें ये पता है। तो Q कितना आ गया मेरा 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इक्वल टू C1, यहाँ C1 C2 C3 भी बराबर है मेरा, तो कितना है ये 9 पिकोफैरेड, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V1 हमें पता लगाना है, V1 तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 9 4 जा 36 40, और मेरा V1 कितना है 40 वोल्ट। सिमिलरली फॉर कैपेसिटर C2 ले सकता हूँ, कितना आएगा फॉर कैपेसिटर C2 के लिए आ जाए Q2 इज इक्वल टू C2 V2 मुझे निकालना है C2 और Q2, तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 होगा हमारा। तो क्या हो गया Q2 कितना ले लूंगा मैं, जो नेट आएगा मेरा 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, C1 C2 C3 बराबर है 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड की क्या लूंगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V2 मुझे निकालना है। तो फिर वही बात आ गई, यहाँ से ये कट गया और ये 9 4 जा 40 आ गया, तो V2 मेरा कितना आ गया 40 वोल्ट। V1 पता लग गया, V2 पता लग गया मुझे। अब मैं V3 देख लेता हूँ, अभी यही निकाल लेता हूँ नीचे V3, तो V3 क्या हो जाएगा फॉर कैपेसिटर C3। अब C3 के लिए क्या आएगा Q3 Q इज इक्वल टू CV है C3 V3, यहाँ भी क्या आएगा ये 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V3। तो फिर बोला इससे ये कट जाएगा 9 40 इज इक्वल टू V3, 40 इक्वल टू V3। तो इसलिए क्या हो गया V1 भी मेरा कितना आ गया 40 वोल्ट, V2 भी कितना आ गया मेरा 40 वोल्ट, और V3 भी कितना आ गया मेरा 40 वोल्ट। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 इक्वल टू 120। ठीक, तो उसने दो चीजें पूछी थी हमसे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब भी समझ लीजिए कि अगर इन तीनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर लगा दूं तो वो भी वही काम करेगा जो ये तीनों करें। तो इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस कितना आया था 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, उसको नेट को निकाल के हम टोटल चार्ज निकाल लें। तो चार्ज क्या होगा यहाँ पे, चार्ज भी हमेशा Q1 Q2 Q3 बराबर होगा। ठीक, इस तरीके से ये हमारा आंसर है।